देखो जैसे प्रत्येक भाग का मिश्रधन बराबर होता है, तो A1 बराबर A2 बराबर, उसके बाद चाहे जितना सीरीज बने A3 A4 डॉट डॉट सब इज इक्वल टू रहेगा। अब A1 बराबर A2 ले लिए हैं, तो A1 बराबर क्या होता है, SI प्लस P, मतलब ये SI1 हो गया, ये P1 हो गया, ठीक। और SI टू P2, ठीक। अब SI का फार्मूला क्या होता है, P1 R1 T1 अपान 100 प्लस P1 बराबर P2 R2 T2 अपान 100 प्लस P2, ठीक। अब 100 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा P1 R1 T1 प्लस 100 P1, ठीक। और यहाँ भी वही हो जाएगा P2 R2 T2 प्लस 100 अपान 100 प्लस 100 P2, ठीक, 100 P2। अब P1 कॉमन ले लेंगे, 100 से 100 कट गया, यहाँ P1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा R1 T1 प्लस 100 इज इक्वल टू P2 कॉमन लेंगे तो R2 T2 प्लस 100, ठीक। अब P1 अनुपाते P2 बराबर हो जाएगा 1 अपान R1 T1 प्लस 100, 1 अपान R2 T2 प्लस 100, ये आपका फार्मूला है। हम सवाल बोल रहे हैं, कल ही खेलेगा, लिखे पड़ी तो जरूरी है। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन बोले 18,000 रुपए को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 10% एवं 8% साधारण ब्याज की दर से की दर से 6 वर्ष एवं 5 वर्ष 6 वर्ष एवं 5 वर्ष के लिए उधार किया जाता है। पहले 6 वर्ष रहेगा, 6 वर्ष एवं 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। प्रत्येक
तो प्रत्येक भाग समय के अंत में समान हो जाता है। तो बताइए 10% की दर से कितना कर्ज दिया गया? 10% की दर से कितना कर्ज दिया गया? बताएंगे बता ही दीजिए, ट्राई करिए। ठीक है। जैसे दी फार्मूला बना था P1 अनुपात P2 बराबर 1/R1T1 प्लस 100 इज इक्वल टू 1/R2T2 प्लस 100। ठीक। अब इसमें अंत में एक लाइन बोल रहा है कि प्रत्येक भाग समय के अंत में समान वापस लौटाता है। मतलब समय के अंत में जो वापस लौटाएगा वो मिश्रधन होता है। जब भी आप वार्षिक अंत में जैसे मूलधन आप दिए, वार्षिक अंत में उसको वापस कर रहे हैं, लिए हैं तो उसको वापस कर रहे हैं, तो वो आपका मिश्रधन होगा, ना कि साधारण ब्याज होगा। ठीक। तो ये साधारण ब्याज होगा, इसीलिए ये फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला लगेगा तो R1 कितना दिया है? R1 दिया है आपका 10%। R1 10 दिया है तो 1/10 इंटू T1 दिया है आपका 6 वर्ष प्लस 100 अनुपाते 1/R2 कितना दिया है? 8% और T2 कितना दिया है? 5% प्लस 100। ठीक। प्लस 100। अब इसको गुणा कर दीजिए। 10 छक्के 60, 60 प्लस 100 अनुपाते 8 40 प्लस 100 1/160 अनुपाते 1/140। जीरो से जीरो कट गया, 2 8 16, 2 7 14। अब 8 7 का लासा कितना होगा? 56। यहाँ 56 हो गया। 1/60 × 56, 8 7 56, 7 8 56। ये ऐसे भी हो जाता है जब दोनों का लासा 8 जैसे 1/8 1/7 ज़्यादातर दो रेशियो में वही संख्या रिवर्स हो जाती है। तो 7 अनुपात 8, ये P1 अनुपात P2 आ गया। ठीक। अब इसमें क्या पूछा? 10% वाला, मतलब इसका मतलब P1 पूछा है। P1 पूछा है तो P1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 इंटू टोटल अमाउंट कितना है? 18,000। 18,000 अपान 8 7 15, 15 के 15, 15 दूना 30, ये 00, 12 7 84 00, 8400 रुपया आपका आ गया। ठीक। समझ में आया? सिर्फ फार्मूला बनाना कठिन है, उसके बाद आ जाएगा। ये बनाना सबसे कठिन है। ये आ गया तो आपका ये आ जाएगा। ये एकदम सिंपल है। इसको लगा देना है। भाई का सोई है वियोग में सो गई। कौन सा वियोग में? एक सवाल को वार्षिक ब्याज की दर इसी पे
हाँ नहीं अलग है, बता चुके हैं तो देखें। वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से घटकर 10% जाने पर 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 रुपया की वार्षिक हानि होती है। वार्षिक हानि होती है। ठीक, तो उसकी राशि कितना है ये बता चुके हैं, इसको आप करिए। उसकी राशि कितना है? इंटरेस्ट खत्म हो गया। पाँच से 10 कितना है? एक दशमलव पाँच। वार्षिक हानि ठीक है वो 55.5 रुपए की कमी हो जाती है, वार्षिक कमी। देखिए बताया था हम, एक वर्ष के लिए आपको बताया नहीं था कि ये जब ये नियम लागू होता है सिर्फ 1 ईयर के लिए, ठीक, 1 ईयर के लिए लागू होता है। कल ही का सवाल है। हाँ, तो जानते हैं कैसे होगा, जैसे दिया है 11.5 से घट कर 10%, कितना कमी है 1.5%। तो कमी कितना दिया है 1.5% बराबर 55.5। तो 100% बराबर 55.5 अपान 1.5 इंटू 100, 5 के 15, 5 के 5, 5 के 5, 5 के 5 और जीरो है। कहाँ जी? 55.50। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। 3 त्रिकाई 9, 2 3 सते 21, 37 रुपया। समझ आया? हाँ ये आंसर। तो ये दशमलव कैसे हट गया, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, ये 111 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये यहाँ भी पॉइंट है ना, ये 3 हो जाएगा, तो दोनों हट जाएगा, तो 37 से कटेगा, 33 इंटू 100 करेंगे 37। अब इंस्टॉलमेंट तो फार्मूला में बेस्ड है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है, उसको लिख लीजिए, लिखना होगा। हाँ ये जो फार्मूला लिखा हाँ हाँ, इन प्लस आर माइनस 1/100। आज ऐसा ही खत्म हो गया। ये CI कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज
तीन प्रकार से संयोजित होता है। चक्रवृद्धि ब्याज तीन प्रकार से संयोजित होता है, एक वार्षिक, एक छमाही, एक तिमाही। ठीक, एक वार्षिक, तो वार्षिक में रेट क्या होता है R%, और टाइम जो होता है आपका समय T ईयर। ठीक, और ये छमाही में यही R/2%, और समय जो हो जाता है आपका 2T हो जाता है। ठीक, और यही तिमाही में R/4 हो जाता है, और ये आपका हो जाता है 4T। लिख लिया ना। जब प्रत्येक सीआई का फार्मूला होता है, सीआई का फार्मूला होता है ए बराबर सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला होता है ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। यहाँ ए जो है ये मिश्रधन है, P जो है ये मूलधन है, ये R जो है ये रेट है, ये n जो है ये समय है। ठीक, अब ये तो यहाँ पे मिश्रधन का फार्मूला दिया है ना। जब चक्रवृद्धि निकालना हो तो चाहे क्या कहते हैं मिश्रधन में मूलधन घटा के सीआई निकाल लें, चाहे मिश्रधन में मूलधन घटा के सीआई निकाल लें, नहीं तो डायरेक्ट करना हो डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा सीआई बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n माइनस 1। ठीक, ये इसका फार्मूला होगा। ठीक, डायरेक्ट निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज तो, नहीं तो इससे निकाल के जितना चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, जितना मिश्रधन आएगा उसमें से मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। यदि प्रत्येक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर अलग अलग, चक्रवृद्धि ब्याज दर अलग अलग, तो ए बराबर P इंटू 100 प्लस R1/100 इंटू 100 प्लस R2/100 इंटू 100 प्लस R3/100 डॉट 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 100 इंटू RN/100। ठीक, ये फार्मूला बनेगा। महीना को वर्ष में कन्वर्ट करना और दिन को बता ही चुके हैं साधारण है, तो इससे कोई मतलब। एक सवाल लिखो, 4500 रुपए का
₹45 का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?